भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को माना है कि प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड प्रारंभिक अवस्था में शुरू हो गया है। ऐसे में अब खतरा और अधिक बढ़ गया है। उन्होंने लोगों को पहले से और अधिक सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को अपनाने पर बल दिया है ताकि इससे लोगों को और जागरूक किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की निंदा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वह गलत है, जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। हम देवभूमि हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। हमारी सरकार और पूरा देश कंगना के साथ खड़ा है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बयान पर मुख्यमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बयान भावावेश में दिया गया बयान हो सकता है। यह बयान गलत है क्योंकि प्रियंका का शिमला में घर है, इसलिए उनको सुरक्षा देना प्रदेश सरकार का दायित्व है। महाराष्ट्र में कंगना का ऑफिस तोड़े जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में लोग कंगना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश भर में जगह जगह बीजेपी और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है और प्रदेश की सभी महिलाएं और लोग कंगना के साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने कंगना के साथ हुई इस घटना के लिए उद्धव ठाकरे, संजय राउत और राहुल गांधी को चूड़ियां भेजी और चेतावनी दी है कि अगर शिवसेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हिमाचल से हजारों महिलाएं महाराष्ट्र जाकर शिवसेना के दफ्तर का घेराव करेंगी। मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने मुख्यमंत्री के शब्दों पर आपत्ति जताई। विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों के लिए जो बेशर्म और बेहया जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री माफी मांगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि चर्चा में कोई आपत्तिजनक शब्द आए होंगे तो उसकी छानबीन की जाएगी। विपक्ष इतने पर भी नहीं माना और मुख्यमंत्री से माफी की मांग पर अड़ा रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। विपक्ष का व्यवहार भी सदन में नारेबाजी का नहीं होना चाहिए। इस पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गयी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज चौथे दिन 25 मिनट तक नोकझोंक के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र का मामला उठाते हुए पंचायती राज मंत्री से नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव के बारे में पूछा। जवाब में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक 325 नई पंचायतों का गठन हुआ है। कुछ सदस्यों ने नए प्रस्ताव की बात की है। यदि संभव हुआ तो समय की नजाकत को समझते हुए नई पंचायतों को बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बात मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की है तो वहां से जो प्रस्ताव आए वहां नई पंचायतें बनाई गई। जहां तक पंचायती राज चुनावों की बात है तो इसके ऊपर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। शांता कुमार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर सरकार द्वारा कंगना रनौत के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि प्रदेश में कंगना रनौत को अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न किया जाए। प्रदेश सरकार को संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करने से रोका जाए और इस प्रकार के बदले की भावना से प्रेरित होकर कंगना रनौत से किए गए अन्याय के लिए सरकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि कंगना को पूरी सुरक्षा और न्याय मिलेगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। बुधवार को उन्हें आईजीएमसी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी भी वे 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि महेंद्र सिंह 6 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें आईजीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। यहाँ वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे, लेकिन अब वे पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देवभूमि हिमाचल में 5 महीने के बाद गुरुवार को धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों के खुलने से श्रद्धालुओं और स्थानीय कारोबारियों में खुशी का माहौल है। वहीं माता चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। अब एक दिन में केवल 500 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति होगी। हालांकि पहले दिन बहुत कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँचे। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर न्युगल पुल के ऊपर बाइक की जीप के साथ टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहित कुमार जोगिंदर नगर के तौर पर हुई है। मृतक अपने मां बाप का इकलौता था और 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। हादसे का कारण पुल पर बना एक गड्ढा बताया जा रहा है, जिससे एनएच प्रबंधन से बार बार मांग करने पर भी ठीक नहीं करवाया गया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदेश में शाम तक कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक 63 मामले
मंडी, जबकि 34 मामले शिमला में पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना से 59 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 8,295 हो गया है। इसमें 2,576 मामले एक्टिव हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है।